हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है माइंड पर क्या अफेक्ट डालती है और जो हमारा माइंड होता है हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। यानी कि जो हमारा दिमाग है वो हमारे शरीर पर क्या बदलाव लाता है और जो हमारा शरीर है हमारे दिमाग पर क्या बदलाव लाता है, कैसा निगेटिव वाला, मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉडी कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शन। मतलब हमारी जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी कंडीशन का वो हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है हमारे मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि फर्स्ट है इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉज मेंटल एक्साइटमेंट। मतलब जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कॉज करता है मेंटल एक्साइटमेंट। मतलब हम लोग सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं बेकार की बातें, जैसे कि हमारा पास्ट सोचते हैं या ये सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। यानी कि मेंटल एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है, दिमाग को उत्तेजित कर देता है। नेक्स्ट है सीवियर पेन रिलेटेड टू एबिलिटी टू कंसंट्रेट। मतलब क्या करता है, जब हम सीवियर पेन में होते हैं तो हमारी जो एबिलिटी होती है कंसंट्रेट की वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। मतलब क्या करता है, पेन हमारा कंसंट्रेशन लेवल को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक इलनेस कॉज डिप्रेशन। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो हमको क्या कॉज होता है, डिप्रेशन। जैसे कि हम सोचते हैं हम पैसा कैसे लाएंगे, कैसे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, हम लोगों का जो बोलते हैं ना वेल बींग कैसे होगा, या हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डाउन होगा। अब नेक्स्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड में एक्सक्रीटफुल influence on one's personality resulting in lethargy, nervousness and टेंशन। मतलब माल फंक्शनिंग ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम, जब हमारी इंडोक्राइन सिस्टम सही से काम नहीं करती यानी ग्लैंड सही से काम नहीं करती हैं तो वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारी पर्सनैलिटी। जैसे कि लिथार्जी मतलब आलसी आना। नेक्स्ट नर्वसनेस, हम लोग क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बोलने में दिक्कत आती है, या फिर समझ लो एक तरीके से हम लोग नर्वस रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। नेक्स्ट क्या लाता है, टेंशन। मतलब हमारी क्या होती है, टेंशन होती है, चिंताएं होती हैं। नेक्स्ट है फिजिकल फैटिक अफेक्ट्स आवर मूड एंड रिड्यूस आवर मोटिवेशन इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। जो फिजिकल बॉडी हम लोग क्या होते हैं, थके होते हैं फिजिकली, तो हमारा जो मूड होता है रिड्यूस होता है एंड हमारा मोटिवेशन रिड्यूस होता है एंड इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। मतलब किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाने से कि हम लोग थक जाते हैं, कभी कभी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं घर के, जैसे कि साफ़ सफाई करते हैं, तब भी क्या होता है हमें कंसंट्रेशन इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है जिस काम में हमारा मन लगता था। नेक्स्ट है ब्रेन इंजरीज अफेक्ट्स मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मतलब जब ब्रेन में चोट लगती है यानी कि सर में चोट लगती है तो हमारे जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हाथ कांपने लगते हैं, ट्रिमर्स वगैरह आने लगता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन मेक्स पीपल इरिटेबल। मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उन्हें कैसा लगता है, इरिटेबल लगता है, मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। मतलब जब स्टूल पास आउट नहीं होता। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म लीड्स टू एक्साइटमेंट एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज लिथार्जी। मतलब क्या करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म लीड्स करता है हमारे एक्साइटमेंट को, हमको क्या रखता है, एक्साइटेड रखता है। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज लिथार्जी, मतलब हमारे जो हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तो हमको लिथार्जी आती है, मतलब आलसीपन आता है। नेक्स्ट है सडन इमोशंस कॉज मेंटल इम्बैलेंस। मतलब क्या होता है, जब हमारे सडन इमोशंस होते हैं, जब चेंज होते हैं वो कॉज क्या करते हैं, मेंटल इम्बैलेंस को। मतलब हम लोग कैसे होते हैं, हमें कुछ सोचते हैं करते कुछ और हैं, या फिर हमारा ध्यान एक जगह नहीं लगता है तो क्या करते हैं, मेंटल इम्बैलेंस लाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडी फंक्शन। मतलब जब हमारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी पर क्या उसका असर होता है, उसको बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडीली फंक्शन। पहला है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस ईटीसी। मतलब जो हमारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब हमारे क्या इमोशंस एक जगह नहीं रह पाते हैं, कभी सैड कभी खुशी, कभी हम लोग क्या करते हैं, रोते हैं, वो सब क्या हमारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल इसलिए होते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए, यानी कि पेट में क्या बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, मतलब हमारा क्या होता है, कोलन्स में अल्सर बन जाते हैं। नेक्स्ट है डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेंथ। मतलब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ कंसंट्रेट करते हैं तो हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब होता है कि खिंचाव आना, मतलब हमारी कहीं की नस हट जाती है, कभी बोलते हैं ना हमारी पीठ की नस हट गई, पैर में नस हट गई, या किस लिए आता है ये, जब डीप थिंकिंग करते हैं और कंसंट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है
अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट गिव राइज टू मेनी फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन एंड न्यूरो डिसऑर्डर लाइक कन्वर्जन डिसऑर्डर। मतलब जब हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट गिव्स, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या किसी के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं तो हमें कैसे आता है, कन्वर्जिव डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, कन्वर्जन आने लगते हैं। जैसे कि हम लोगों को कॉलेज नहीं जाना होता है, हमें किसी से डर लगता है, एनजाइटी कॉज होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या है, ये हमारा जो मेंटल कंडीशन है हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंगर एंड जेलसी प्रोड्यूस इलनेस लाइक डिप्रेशन। मतलब जब हमारे पास नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे कि डरना, गुस्सा और किसी से जलन, वो प्रोड्यूस क्या करता है, डिप्रेशन को प्रोड्यूस करता है। आज हम लोग ने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी हमारे माइंड को कैसे अफेक्ट करती है, या हमारा जो माइंड है हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए।